everyone, welcome to Good Mantra Shiksha Ka Granth. Hopefully everyone is fine and your preparation is going well for the upcoming CSI and NET exam. So guys, as you know that this is the time, this is the actual time जिस टाइम आपको बहुत ही स्ट्रैटेजिकली मूव करना है एंड एग्जैक्टली अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द करंट डेट जो अनाउंस हुई है, वी नीड टू वर्क विथ परफेक्ट 1 month स्ट्रैटेजी सो दैट बेहतर तरीके से एक अच्छी रैंक के साथ हम अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकें. सो कुछ वही इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकल पॉइंट्स मैं आज आपको अपनी तरफ से देना चाहती हूँ. I know that everyone do have his or her own strategy, but again somehow अगर मेरी strategy से या मेरी कही बातों से आपकी कुछ मदद हो सके तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. तो चलिए शुरू करते हैं. See guys, it's like कि ऐसा नहीं है कि आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ रखा एंड आप एकदम से स्टार्ट कर दोगे तो एवरीथिंग विल बी परफेक्ट. ऑब्वियसली आपको कुछ पहले नॉलेज होनी चाहिए एंड आफ्टरवर्ड्स अगर आप ये स्ट्रैटेजिकल पॉइंट मूव करते हो, अगर आपको कुछ पहले बेसिक नॉलेज भी है तब भी अगर आप स्ट्रैटेजिकली ऐसे मूव करते हो तो आप बहुत आसानी से आराम से नेट का एग्ज़ाम निकाल सकते हो. सो देखिए, अभी अगर मैं करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग बात करूं तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं. या तो आप हर एक मॉड्यूल को उठाकर उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर करो, राइट. प्रिपेयर इन द सेंस प्रिपरेशन आपका होगा, उनको रिवाइज करना शुरू करो एंड अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आप अभी भी सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो, क्योंकि वहाँ आप सेलेक्टेड टॉपिक्स को जो है चूज करोगे. मोरओवर सेलेक्टेड टॉपिक को अगर आप चूज करते हो तो इन दैट केस ऑल्सो आपको प्रॉपर एक लिस्ट बनानी पड़ेगी एंड लिस्ट ऑलरेडी मैंने आपको दी हुई है हर एक मॉड्यूल से रेलेवेंट. नेक्स्ट चॉइस ये भी हो सकती है कि आप 7 to 8 मॉड्यूल्स को प्रिपेयर कर लो बहुत अच्छे से. दैट वुड बी ग्रेट. अगर आप सारे मॉड्यूल्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट 7 to 8 मॉड्यूल्स अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं. अगर आपने प्रिपेयर कर रखा है तो उसमें से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिविजन शुरू कर सकते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट, आपको अब अपना रूटीन सेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एग्जैक्टली अब हमारे पास 1 महीना है. एग्जैक्टली जहाँ पर भी आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं आप उनको पहले तो लिस्ट बनाओ, उनको लर्न करो. अगर आपको नहीं आते तो आप उनको याद कीजिए, आते हैं तो बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगेन वो एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा. मोरओवर अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव करने की, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप डायग्राम्स की तरफ ध्यान दो, फ्लो चार्ट्स की तरफ ध्यान दो, कि ताकि मिनिमम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको. जहाँ से भी आपको लगता है प्रैक्टिस कीजिए. लॉट ऑफ क्विजेस, लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, MCQs, PYQs बेस्ट. अगर आपने कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर रखी हैं, अगर आप उनके PYQs बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर लोगे, बिलीव मी आप बहुत 70 to 80% आप लेवल अप हो जाएगा आपका. एंड एवरी डे यू नीड टू रिपीट स्टेप 1 and 2. इसमें PYQs, मॉक टेस्ट सब, चाहे कोई भी सोर्स हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. किसी भी सोर्स से अगर आपको सीखने को मिल रहा है एंड आपको लग रहा है कि अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका हेल्प ही हो रहा है तो कीजिए. आपको लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, यहाँ पर मुझे कुछ प्यूटेटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, देन लीव दैट एंड यू नीड टू फॉलो दिस रूटीन एवरी डे. आपको हर दिन वो रूटीन फॉलो करना ही पड़ेगा, स्पिरिचुअली करना पड़ेगा. जिस हिसाब से हम प्रेयर करते हैं उसी हिसाब से हमें यहाँ पर भी डेडिकेशन का लेवल दिखाना होगा. एटलीस्ट अगर आपने 4 टॉपिक भी हर दिन प्रिपेयर कर लिए, उनको रिवाइज कर लिया बच्चों, 30 दिन 30 days you will be able to solve 150 topics. Along with practice you will be able to learn, revise, memorize, practice. इस तरीके से आपको सिनेरियो बनाकर चलना पड़ेगा. तो आप सोचेंगे मैं 100 टॉपिक्स भी आपको बोलूँ तो भी बहुत सफिशिएंट है. यहाँ मैंने 150 एक लेवल अप करके ही बोला है कि अगर ऑलरेडी आपको नॉलेज है तो हर दिन के आप 5 टॉपिक आराम से निकाल सकते हो. एंड डोंट फॉरगेट योर सेक्शन A, उसके भी अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस तो 5 to 10 या एटलीस्ट 8 to 10 मार्क्स आप आराम से सेक्शन A से भी निकाल सकते हो. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लर्न कर रहे हो,
आप रिवाइज कर रहे हो, आप दोबारा से मेमोराइज कर रहे हो सारी चीज़ों को, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस के बाद अपने आप का सेल्फ एवोल्यूशन नहीं है कि मैंने पहले ये चीज़ की थी, मैं यहाँ स्टैंड करता था, करती थी, अब मैंने ये चीज़ की है, अब मेरा लेवल ये है या अब मेरा स्कोर ये है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपना सेल्फ एवोल्यूशन करना होगा अगर आपको सही अपनी जजमेंट लेनी है तो। Moreover, there are so many things जिससे आप हेल्प ले सकते हो। अगेन आप प्रैक्टिस कर सकते हो मॉक टेस्ट फ्रॉम NTA साइट। NTA साइट में आप देख रहे हो, NTA साइट पर अगेन आपको जो है फ्री मॉक टेस्ट जो है आराम से मिल जाएगा। मोरोवर आप देख सकते हो कि जैसे ही आप मूव करोगे NTA साइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको कुछ फ्री मॉक टेस्ट का एक ऑप्शन दिखाई देता है। आप सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि CSIR नेट वहाँ नहीं है। आप JNU सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ साइंस में आप प्रिपेयर हो रहे हो। बहुत सारे लाइफ साइंस के एग्जाम्स जो हैं आप वहाँ पर जो है वो दे सकते हो। तो उससे क्या होगा कि एक प्रैक्टिस का लेवल जो है आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। मोरोवर आप बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे, सेल्फ एनालिसिस अपना कर पाएंगे। दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो दीज आर द स्पेशल थिंग्स जो मेरे को आपके साथ कन्वे करनी है। मोरोवर रूल वही है, लास्ट टाइम में एक रूटीन सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका प्रिपरेशन अभी बहुत अच्छा नहीं है, अभी भी टाइम है। 30 डेज CSIR आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको स्पिरिचुअली डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ कुछ चीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आप फॉलो करके देखिए, एक वीक फॉलो करके देखिए, आपको आपके रिजल्ट्स दिखाई देंगे। मोरोवर इन सब चीज़ों में मैं भी डेफिनेटली आपकी हेल्प कर रही हूँ काफ़ी समय से। लास्ट मंथ है, आज से ही एक मेरी नई सीरीज शुरू हो रही है 7 PM एवरी डे टिल द लास्ट डे ऑफ अक्टूबर। एंड उसके बाद भी पिक एंड टेक नाम की ये सीरीज आज से शुरू हो रही है अनअकैडमी पर। एज यू नो दैट आई एम वन ऑफ द एजुकेटर इन अनअकैडमी। आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हो। प्लस कोर्सेज हैं बहुत सारे, प्रैक्टिस एंड रिविजन कोर्सेज, वहाँ भी एनरोल कर सकते हो। पेड कोर्सेज भी हैं, फ्री कोर्सेज भी हैं, फ्री सेशंस भी हैं, सीरीज भी हैं, जैसा आपको बेस्ट लगे। आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल गुरु मंत्र, जो इस यूट्यूब का चैनल का नाम है, वही मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप वो भी वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। एंड वहाँ पर आप मुझसे बात भी कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लस। इस पूरी सीरीज़ का लिंक सारा डिस्क्रिप्शन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रखा है। मैं कमेंट सेक्शन में भी लिंक दे दूंगी, प्रोवाइड कर दूंगी। आप फ्रीली क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट कि PYQs जिसकी इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें से बेस्ट टू बेस्ट आपको कैसे देना है सारे मॉड्यूल्स में से। आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट साथ में मैं आपको जो है कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स, टेबल्स, मास्टर स्लाइड्स भी प्रोवाइड करूंगी, जो कि अगेन आपके प्रिपरेशन में मदद करेंगे। सो रिवाइज as much as you can, practice as much as you can. First you need to rectify the modules, prepare a list of important topics and afterwards आपको ये सारा सिनेरियो फॉलो करना है, दिन को बांटना है, याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट डे रिवाइज पढ़िए, लर्न कीजिए, अगर याद नहीं है तो रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिपीट इट एवरी डे। एंड अगेन वीकली आप 3-3 घंटे के मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। देयर आर सो मेनी एरियाज जहाँ पर फ्रीली ये सब चीज़ें प्रेजेंट हैं। PYQs भी आप 3 घंटे का अलार्म सेट करके फॉलो कर सकते हैं। सो होपफुली आपने मेरी बातों पर ध्यान दिया है। कीप वर्किंग हार्ड, रिस्पेक्ट टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में। अगर आपकी कोई रेलेवेंट क्वेरीज हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर ऑल द क्वेरीज। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। सी यू सून।